कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु और कृषि महाविद्यालय हसन द्वारा आयोजित ग्रामीण कृषि कार्यानुभव शिविर में मैं कपिल जंदल आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे हम किस प्रकार से अनाज का भंडारण कर सकते हैं और उसके क्या क्या तरीके हैं। भंडारण संरचनाएं खाद्यान्न के लिए बढ़ती जनसंख्या की वर्तमान और भविष्य की मांग का सामना करने के लिए फसल के दौरान और बाद में भोजन के नुकसान को कम करने पर जोर दिया जाता है। पूरे वर्ष उचित और संतुलित सार्वजनिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न को अलग अलग अवधि के लिए संग्रहित किया जाता है। भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान लगभग 10% होने का अनुमान है, जिसमें से अकेले भंडारण के दौरान 6.58% होने का अनुमान है। लेकिन उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ किसान न्यूनतम नुकसान के साथ लंबे समय तक अनाज का भंडारण कर सकता है। सर्वोत्तम भंडारण प्रदर्शन के लिए क्या ज़रूरत है? 6 से 12 महीने की सुरक्षित भंडारण अवधि के लिए उत्पाद को अच्छी तरह से साफ और वर्गीकृत किया जाना चाहिए। खाद्यान्न के लिए सुरक्षित भंडारण नमी स्तर 10 से 12% और तिलहन के लिए 7 से 9% तक सुखाया जाना चाहिए। भंडारण संरचनाओं को ठीक से मरम्मत, साफ और कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। संरचनाओं को संग्रहित अनाज का भार वहन करना चाहिए और बाहरी नम हवा के साथ संपर्क की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मकान के सबसे ठंडे हिस्से में संरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। एक आदर्श भंडारण सुविधा को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। इसे ज़मीन की नमी, बारिश, कीटों, मोल्ड, कृंतकों, पक्षियों सामने आदि से अधिकतम संभव सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसे निरीक्षण, कीटाणु शोधन, लोडिंग, अनलोडिंग, सफाई और मरम्मत के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इसे अनाज को अत्यधिक नमी और तापमान से बचाना चाहिए, जो कीट और मोल्ड विकास दोनों के अनुकूल हो। यह किसी विशेष स्थिति के लिए किफ़ायती और उपयुक्त होना चाहिए। ग्रामीण स्तर की बेहतर भंडारण संरचनाएं। इसमें सबसे पहला है बिटुमेन या कोलता ड्रम। धातु बिन का एक वैकल्पिक मॉडल, सामान्य तकनीकी प्रदर्शन के साथ कम लागत। ये डिब्बे 520 मिलीमीटर व्यास और 900 मिलीमीटर ऊंचाई के हैं। ये 1.5 क्विंटल गेहूं और 1.2 क्विंटल चना का स्टोर कर सकते हैं। पकी हुई मिट्टी का डब्बा। 7 क्विंटल धान के पके हुए मिट्टी के डिब्बे मिट्टी के प्लास्टर, सीमेंट, मोर्टार और गाय के गोबर के लेप द्वारा एक के बाद एक 16 जले हुए छल्लों से बने होते हैं। अंगूठियों के सिरों को इस तरह से बनाया जाता है कि वे एक दूसरे में फिट हो जाएं। इन छल्लों को एक पॉलीथीन शीट पर रखा जाता है और ईंट, मेंसरी और सीमेंट रेत मोर्टार के प्लास्टर्ड प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। अनाज के निर्वहन के लिए एक आउटलेट प्रदान किया जाता है। सीड्स एक हल्के स्टील के ढक्कन के साथ कवर किया जाता है। कम लागत और अच्छे प्रदर्शन के कारण ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो अपनी उपज को लंबे समय तक स्टोर नहीं करते हैं। अगला है पूसा बिन। यह आमतौर पर गांव में उपयोग की जाने वाली सामान्य मिट्टी भंडारण संरचना का एक संशोधन है। नमी प्रूफ और वायुरोधी स्थिति प्रदान करने के लिए 700 गेज मोटाई की पॉलीथीन फिल्म को मिट्टी के डिब्बे के ऊपर, नीचे और सभी तरफ लगाया गया है। एम्बेडिंग प्रक्रिया पॉलीथीन फिल्म को यांत्रिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। 45 सेंटीमीटर तक की जली हुई ईंटों के साथ बाहरी दीवारों का निर्माण संरचना को चूहा प्रूफ भी बनाता है। चूहा दबने से बचने के लिए जली हुई ईंटों या कंक्रीट के फर्श पर बिना पकी ईंटों से बिन का निर्माण किया जाता है। उचित सावधानियों के साथ अनाज और बीज दोनों 1 वर्ष से अधिक समय तक बिन में सुरक्षित रहते हैं। अगला है पूसा क्यूबिकल। यह एक कमरे जैसी संरचना है। 3.73 मीटर गुणे 2.393 मीटर और 0.07 मीटर के प्लेटफॉर्म पर 24 टन की बड़ी भंडारण क्षमता प्रदान करने के लिए पूसा बिन का एक संशोधन कंक्रीट के फर्श पर बिना पकी ईंटों से बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर एक पॉलीथीन शीट रखी जाती है और इसी तरह के आयाम का एक और प्लेटफॉर्म बिना पकी ईंटों से बनाया जाता है। 22 सेंटीमीटर मोटी भीतरी दीवारों का निर्माण 2.6 मीटर ऊंचाई तक किया जाता है। दरवाजे के लिए 1.89 मीटर बाई 1.06 मीटर का एक लकड़ी का फ्रेम 3.95 मीटर दीवार के सामने की तरफ झुक लगा होता है। छत को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लकड़ी के बीम से बनाया जाता है और बिना पकी ईंटों से ढका जा सकता है। अगला है धातु के डिब्बे। घर के बाहर अनाज के भंडारण के लिए स्टील, एल्युमिनियम, आरसीसी से बने डिब्बों का प्रयोग किया जाता है। यह डिब्बे आम और नमी प्रूफ हैं। डिब्बे लंबे समय तक टिकाऊ होते हैं और व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादित होते हैं। क्षमता से 1 से 10 टन तक की होती है।
साइलो स्टील, एल्युमिनियम या कंक्रीट से बने विशाल डब्बे होते हैं। आमतौर पर स्टील और एल्युमिनियम के डिब्बे आकार में गोलाकार होते हैं। साइलो की क्षमता 500 से 4000 टन तक होती है। एक साइलो में अनाज की लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा है। अगला तरीका है स्टैकिंग। उपभोक्ता को जारी किए जाने तक खाद्यान्न को गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित और संरक्षित किया जाना है। खाद्यान्न युक्त बोरियों को सिर्फ गोदाम के अंदर नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि इससे उचित भंडारण की सुविधा नहीं होगी। उचित स्टैकिंग निरीक्षण के लिए गोदाम के सभी हिस्सों में स्टॉक तक मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करता है और प्रभावी कीटाणु शोधन कार्य में मदद करता है। सभी खाद्यान्नों के संबंध में अच्छे भंडारण अभ्यास के लिए आवश्यक कदम। संग्रहित उत्पाद कीटों को या तो व्यावहारिक या कई निवारक और उपचारात्मक उपायों के साथ प्रबंधित किया जाता है। एक बार सुविधा प्राप्त हो जाने के बाद अनाज के सुरक्षित भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। इन चरणों में शामिल हैं: पहला कदम, भंडारण से पहले वर्षा जल के रिसाव की जांच करना और जल निकासी सुविधाओं की पर्याप्तता की जांच करना। दूसरा, सुविधा और पर्यावरण की सफाई। तीसरा, सुविधा की क्षमता का आकलन। चौथा, कीटनाशक उपचार, सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था और उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत। अनाज मिलने के बाद विविधता और गुणवत्ता की सुदृढ़ता के लिए निरीक्षण। संक्रमण के लिए सावधानी से निरीक्षण करें, यह कोई भी हो और जब मौजूद हो संक्रमण के प्रकार और सीमा के लिए निरीक्षण करें कि क्या अनाज में अधिक नमी है, क्या इसे पहले भंडारण में गर्म किया गया था और इससे कोई बासी या बासी गंध है, क्या किसी भी अनाज को गीला या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसे उपलब्ध सुविधाओं के साथ अलग और उबारना, प्राप्त वजन की जांच करना आदि चाहिए। भंडारण के दौरान पहला, स्वच्छता का रखरखाव। जहां आवश्यक हो वहां वातानुकूल सुनिश्चित करना। बारिश के बाद लीकेज की जांच की जानी। पखवाड़े के अंतराल पर कीट, चूहे और घुन का निरीक्षण करें। गिरावट में प्रगति के लिए देखें यदि कोई हो। कीटनाशकों के उपचार अनिवार्य रूप से टिप्पणियों पर आधारित हैं। जहां मांग की गई वहां निपटान सुनिश्चित करना चाहिए और जहां कहीं भी पानी के रिसाव और अन्य कारणों से नुकसान हुआ हो वहां अलगाव, बचाव और प्रसंस्करण की व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।